पहले आप जाट मूवी के इस सीन को देखें। तू सुबह से जहां घूम रहा है, वो जमीन, ये आसमान, वो समुंदर सब मेरा है। यहाँ का सूरज भी मुझसे गर्मी मांगता है। यहाँ का समुंदर मेरी गहराई से डरता है। तो इस सीन में राणा तुंगा जो भी बोलता है उससे मूवी के मेकर्स हमें ये बताना चाह रहे हैं कि राणा तुंगा यहाँ का रावण है और यहाँ के 40 गांव उसकी लंका जिस पर कि सिर्फ उसका राज चलता है, जैसा कि रावण का चलता था उसकी लंका पर। और इसीलिए इस सीन में राणा तुंगा ऐसे ऐसे शब्द बोलता है जो कि सिर्फ और सिर्फ रावण पर ही सूट करता है। यहाँ की ज़मीन, यहाँ का आसमान, यहाँ का समुंदर सब उसका है। यहाँ का सूरज भी उससे गर्मी मांगता है। यहाँ की समुंदर मेरी गहराई से डरती है। ये सब कुछ सिर्फ रावण पर ही सूट करता है, जैसा कि हमें बहुत बार सुनने को मिल जाता है रावण के बारे में। और इसी चीज को मूवी के मेकर्स ने हमें मूवी के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। नेक्स्ट, तो क्या आपने इस सीन में नोटिस किया है कि ये गोल्ड से भरा हुआ बॉक्स राणा तुंगा को ही क्यों मिलता है? तो मूवी में हमें ऐसा बताया जाता है कि राणा तुंगा असल में जाफना टाइगर फोर्स का डेप्यूटी कमांडर होता है और ये सारा का सारा गोल्ड भी जाफना टाइगर फोर्स का ही होता है। तो शायद इसीलिए इस गोल्ड से भरा हुआ बॉक्स राणा तुंगा को मिलता है, क्योंकि उसे शायद पहले से ही ये पता होगा कि उसके लोगों ने यहाँ पर एक गोल्ड से भरा हुआ बॉक्स गाड़ कर रखा है, जिसके चलते वो इसी जगह पर खुदाई करता है जहाँ पर कि बॉक्स को गाड़ा गया था। और इसी रीजन की वजह से ये गोल्ड से भरा हुआ बॉक्स किसी और को नहीं, सिर्फ राणा तुंगा को ही मिलता है। नेक्स्ट, तो क्या आपने इस सीन में ये नोटिस करा है कि इस सीन में प्रेसिडेंट को जो खत मिलता है उसका बॉक्स पहले से ही खुला होता है, बट क्यों और कैसे? तो यहाँ पर ये बॉक्स खुला होने का रीजन होता है प्रेसिडेंट की सेफ्टी, जिसके चलते उनके गार्ड्स ने पहले इस बॉक्स को चेक किया होगा किसने है क्या, कहीं इसमें ऐसा तो कुछ नहीं जिससे प्रेसिडेंट को कुछ नुकसान पहुंचाया जा सके, जैसे में बॉम्ब वगैरह या फिर कोई और हथियार। जिसके चलते पहले उन्होंने इस बॉक्स को खोला होगा, उन्होंने इस बॉक्स को अच्छे से चेक किया होगा और तब उन्होंने इस बॉक्स को प्रेसिडेंट को दिया होगा, जैसा कि इस सीन में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने जाट मूवी देखी है तो क्या आपने मूवी में आयशा खान को नोटिस किया है, जो कि मूवी में एक लेडीज पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में थी? क्योंकि पहली बार में तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि ये आयशा खान ही है, बट जब मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि हाँ, ये मैडम आयशा खान ही है। बट मूवी में इनको इतना साइड में रखा गया है जिसके चलते बहुत से लोगों ने मूवी में इनको नोटिस नहीं किया होगा। नेक्स्ट, इस सीन में जब ये पुलिस ऑफिसर हमें राणा तुंगा के जर्नी के बारे में बताता है तब हम यहाँ पर देख सकते हैं राम सुब्बा रेड्डी एक आम इंसान की तरह होता है। बट जब हमें राम सुब्बा रेड्डी को इस सीन में दिखाया जाता है तब वो खुद ये बोलता है कि वो यहाँ का पॉलिटिकल किंग मेकर है, वो यहाँ का सबसे ज्यादा पैसे वाला बंदा है, वो यहाँ का सबसे पावरफुल इंसान है, जो कि ऑफकोर्स उसे राणा तुंगा ने ही ये सब कुछ दिया होगा ताकि आगे चलकर वो उसकी मदद कर सके यहाँ के गांव पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए। जैसा कि इस सीन में राम सुब्बा रेड्डी बोलता भी है, वो सनी पाजी को बोलता है कि अगर उसके भाई सोमलू को पता चला कि उसके भाई को किसी ने मारा है तो वो उसे सड़क पर नंगा करके काटेगा। बट अगर हम इन दोनों सीन को ध्यान से देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि राम सुब्बा रेड्डी सोमलू का भाई नहीं है, बल्कि शायद उसके लिए काम करता है। बट इस सीन में राम सुब्बा रेड्डी सोमलू को अपना भाई, अपना बैकग्राउंड क्यों बोलता है वो तो मुझे भी समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट, जाट मूवी की पूरी स्टोरी सिर्फ 10 घंटे की है, जिसमें कि हमें बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। और जैसे ही मूवी में सनी पाजी की एंट्री होती है, मूवी में किसी को भी फुर्सत नहीं मिलता है कि वो अपने कपड़े भी चेंज कर सके। जैसे में ये लेडीज पुलिस ऑफिसर राणा तुंगा के घर से बाहर आते ही उसके खिलाफ सनी पाजी का साथ देने में लग जाती है, जहाँ पर कि उनको इतना भी वक्त नहीं मिलता है कि वो अपने फटे हुए ड्रेस भी बदल सके। और ये सेम चीज सनी पाजी के साथ भी होता है। वो ट्रैकिंग पर जा रहे होते हैं बट इत्तेफाक से वो इस गांव में आ जाते हैं, फिर उन्हें यहाँ पर फुर्सत ही नहीं मिलता है कि वो चैन से सांस भी ले सके। तो कपड़े तो बहुत दूर की बात है, इसीलिए वो पूरी मूवी सिर्फ एक ही कपड़े में गुजार देते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि जाट मूवी में राणा तुंगा खुद को रावण घोषित करने पर तुला होता है और रावण के पास क्या था हम सभी को पता है, सोने की लंका। बट राणा तुंगा का लंका कैसा है वो तो आपने मूवी में देखा ही होगा। बट क्या आपने मूवी में ये नोटिस करा है कि राणा तुंगा के पास भले ही सोने की लंका ना हो, बट वो जिस गांव में रहता है वहां की मिट्टी में थोरियम छुपा होता है, जो कि किसी भी तरह से सोने से कम नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली मूवी के डायरेक्टर ने ऐसे बहुत से जुगाड़ लगाए हैं मूवी में राणा तुंगा को असली रावण जैसा दिखाने के लिए। नेक्स्ट, इस सीन में जब हमें ये बताया जाता है कि राणा तुंगा असल में जाफना टाइगर फोर्स का डेप्यूटी कमांडर था, तब हम उसे कुछ इस तरह का यूनिफॉर्म पहने हुए देख सकते हैं जो कि जाफना टाइगर फोर्स का यूनिफॉर्म था। बट आपने ये नोटिस किया है कि ये सेम यूनिफॉर्म राणा तुंगा मूवी के एंडिंग में भी पहन कर आता है
और यहाँ पर वो अकेले ही नहीं बल्कि उसके साथ ही भी ये सेम यूनिफॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट इस सीन में सनी पाजी जिस चॉपर से यहाँ एंट्री मारते हैं वो एक इंडियन आर्मी का चॉपर होता है, जो कि हम साफ देख सकते हैं। और यह चॉपर या तो सनी पाजी ने कॉल करके यहाँ मंगवाया होगा या फिर इस चॉपर को सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति ने यहाँ मंगवाया होगा सनी पाजी के लिए, ताकि वो राणा तुंगा तक पहुँच सके। तो यहाँ पर ये चॉपर चाहे जो भी मंगवाए, बट यहाँ पर ये चॉपर मंगवाने वाला चाहता तो चॉपर के साथ साथ कुछ आर्मी ऑफिसर को भी यहाँ बुला सकता था, जो कि राणा तुंगा के खिलाफ सनी पाजी का साथ दे सकते थे। बट मूवी के मेकर्स को तो सनी पाजी को ही हल्क जितना पावरफुल दिखाना था कि वो सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इंडियन आर्मी के चॉपर को तो दिखाया है, बट वो चॉपर यहाँ तक कैसे आया वो नहीं दिखाया है। जिसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये चॉपर यहाँ पर किसने मंगवाया होगा, किस तरह से ये चॉपर यहाँ पर आया होगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नेक्स्ट अब आप इस सीन को देखें। इस सीन में सनी पाजी चॉपर से काफी दूर है, बट इसके अगले फ्रेम में सनी पाजी चॉपर से यह हथियार निकाल रहे हैं, जिसमें कि वैसे कुछ नोटिस करने वाली बात तो नहीं है, इतनी बहुत चलती है। बट इसमें जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि इस सीन में सनी पाजी चॉपर से हथियार निकाल रहे हैं, हम ये साफ देख सकते हैं। बट फिर इसके अगले फ्रेम में हम देख सकते हैं ये हथियार सनी पाजी के हाथों में तो है जिसे उन्होंने चॉपर से निकाला है, बट यहाँ पर उनके आगे पीछे दाएं बाएं कोई भी चॉपर नहीं है। तो फिर यह हथियार सनी पाजी ने निकाला कहाँ से? मतलब मूवी में थोड़ी बहुत फ्रेम आगे पीछे हो जाती है, इतना तो समझ में आता है, बट इतनी बड़ी मिस्टेक भाई साहब थोड़ा तो ध्यान दे देते। नेक्स्ट जैसा कि मैंने बताया मूवी के एंडिंग में राणा तुंगा जाफना टाइगर फोर्स का यूनिफॉर्म पहनकर आता है, बट क्यों? तो इसका जवाब भी हमें मूवी के इस सीन में मिल जाता है, जो कि खुद राणा तुंगा देता है। वो इस सीन में सनी पाजी को ये बोलता है कि मेरे हाथों सिविलियंस से ज्यादा आर्मी वाले मरे हैं और आज इस देश से निकलने से पहले भी मैं एक आर्मी वाले को ही मारूंगा। तो इस सीन में राणा तुंगा देश से जाने की बात करता है और शायद यही रीजन होता है कि वो यहाँ पर अपने जाफना टाइगर फोर्स का यूनिफॉर्म पहनकर आता है, क्योंकि शायद उसे ये अंदाजा लग जाता है कि अब या तो वो मरने वाला है या फिर सनी पाजी, इसीलिए वो यहाँ पर एकदम रेडी होकर आता है कि अगर वो यहाँ से बच गया तो वो यहाँ से सीधा अपने देश श्रीलंका जाएगा और अब वो वहीं पर रहेगा। बट इस सीन में क्या होता है वो तो आपको पता ही है, राणा तुंगा मारा जाता है और उसके साथ साथ उसके लोग भी, जिसके साथ मूवी में राणा तुंगा की कहानी यहीं पर समाप्त होती है और उसी के साथ ये वीडियो भी। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।